दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि DSSB की तरफ से काफी सारी वैकेंसी आ चुकी है और काफी सारी वैकेंसी और निकल रही है और निकलने ही वाली हैं, जिसमें TGT हुई, PGT हुई, SPA, PA, सिलेक्शन ऑफिसर, ड्राइंग टीचर, LDC, स्टेनो और नर्सरी टीचर की तो वैकेंसी मतलब इनमें से कई वैकेंसी आ भी चुकी है और कई आने वाली है और भी कई वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों अगर आप DSSB को कोई भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसमें आपको डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोसेस तो सब में सेम ही होती है। आज की इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पर फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड होती है, तो कैसे आप उसका साइज वगैरह सेट करेंगे और यहाँ पर अपलोड करेंगे, कैसे यहाँ पर थंब इंप्रेशन आप अपलोड करेंगे, लेफ्ट और राइट हैंड के थंब इंप्रेशन, कैसे यहाँ पर सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे और कोई डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आया दोस्तों, मैंने DSSB वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपलोड फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर आ जाता हूं, लेकिन मुझे पता है आपका फॉर्म तो पहले से खुला हुआ है तो आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कई सारी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, सभी में डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन सेम टू सेम आता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब इस तरीके से आपके सामने भी ऑप्शन आ रहा होगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने का, नीचे उसके सिग्नेचर अपलोड करने का, उसके नीचे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करने का, उसके नीचे राइट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करने का। डायमेंशंस दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, साइज भी दे रखा है, मैक्सिमम साइज इतने केबी से ज्यादा का नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है डायमेंशन सभी के लिए यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ऐसे ही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज यहाँ पर मैक्सिमम दे रखा है और मिनिमम साइज 50 केबी से कम का नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 300 केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। डायमेंशन इसके लिए भी ब्रेथ और हाइट दे रखी है। इन सभी चीजों को हम बनाएंगे एक एक करके। मैं आपको फ्री टूल यहाँ पर एक बताऊंगा जिसकी मदद से आप मोबाइल से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं और पीसी से तो कर ही सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, जो भी आप फोटोग्राफ इसमें अपलोड करेंगे वो पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। वैसे इन्होंने यहाँ पर हाइट और वेथ भी दे रखा है इंचेस में, तो ये फोटो आपको वहां पर लेकर जानी पड़ेगी जब भी आप एग्जाम वगैरह देने जाते हैं। हो सकता है एडमिट कार्ड या फिर ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जरूरत पड़े। तो फोटोग्राफ में दोस्तों आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। और साथ में जो भी फोटो आप खिंचवा रहे हैं उसमें आपकी अपर हाफ बॉडी से ऊपर का हिस्सा नजर आना चाहिए, मतलब अपर हाफ बॉडी के नीचे का हिस्सा आपको लेने की जरूरत नहीं है फोटोग्राफ में। जिस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाते हैं उसी तरीके से आपको ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ खिंचवानी है, बस इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी उतनी ही दिखनी चाहिए जितनी की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में दिखती है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ ये बता रखा है भैया आपका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, दोनों कान साफ नजर आने चाहिए और दोनों कंधे भी साफ नजर आने चाहिए। मतलब कंधे कटे जाते हैं कई बार फोटो में, तो कंधे भी आपके साफ नजर आनी चाहिए, नहीं तो फोटोग्राफ आपकी यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। कोई भी स्लेट नाम डेट वाली फोटो आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन की बात करूं तो तीनों चीजों के लिए ही आपको यहाँ पर व्हाइट पेपर लेना है, बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह होती है, उसी में आपने साइन वगैरह कर दिया, उसी में थंब इंप्रेशन लगा दिए और यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो वो यहाँ पर आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है, उसमें आपको डार्क पेन से साइन करना है, यानी कि ब्लैक पेन का आपको यहाँ पर यूज करना है साइन करने के लिए और उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और सिग्नेचर दोस्तों आप चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं चाहे हिंदी में कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन कर रहे हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स में सभी लेटर्स यहाँ पर नहीं बनाने, नहीं तो सिग्नेचर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन या फिर राइट हैंड के थंब इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आप चाहे तो ब्लू इंक से लगा सकते हैं चाहे आप ब्लैक इंक से लगा सकते हैं, लेकिन बिना लाइन वाले व्हाइट पेपर पर ही आपको ये लगाने हैं और सबको अलग अलग क्रॉप कर लेना है। सिग्नेचर को अलग क्रॉप कर लेना है, लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन को अलग क्रॉप कर लेना है, राइट हैंड के थंब इंप्रेशन को अलग क्रॉप कर लेना है। साइज वगैरह इसका हम सेट करना भी आपको बताएंगे। फोटो वगैरह बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। अब साइज वगैरह सेट करने के लिए दोस्तों आप आ जाएंगे onlineboost.in वाली वेबसाइट पर, लिंक इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं onlineboost.in। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, टूल्स खोलने के लिए आपको इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके वगैरह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्न एंड अर्न वाला ऑप्शन आपको नजर आएगा, इस पे आप क्लिक करके ऑनलाइन अर्निंग के तरीके वगैरह भी देख सकते हैं। काफी सारे इसमें ब्लॉग्स डले हुए हैं, मतलब धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं, अभी तो कुछ खास नहीं है ब्लॉग्स, लेकिन धीरे धीरे और भी अपडेट हो रहे हैं, तो आप चाहे तो इसको रेगुलर रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है जिस फोटो को आप अपलोड करना चाहते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारे पास फोटोग्राफ, व्हाइट बैकग्राउंड है, इसमें चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया था। बस इसमें कंधे नहीं दिख रहे हैं तो आपको ऐसी फोटोग्राफ यहाँ पर लगानी है। मेरे पास तो फोटोग्राफ ऐसी कोई है नहीं है, तो आपको ऐसी फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है जिसमें थोड़े से कंधे भी दिख रहे हैं, जैसे इस वाली फोटो में दिख रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्ट वाली फोटो है, तो आपको इस तरीके से फोटोग्राफ खिंचवाकर अपलोड करनी है। मैं यहाँ पर यही वाली फोटोग्राफ लगा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको बता रहा हूँ ना। अब ब्रेथ में दोस्तों आपको 480 डाल देना है और हाइट में 672 डाल देना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर फिल कर देंगे 480 और 672 और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर साइज आपका लिख कर आ जाएगा। अगर ये दोस्तों यहाँ पर साइज 50 KB से कम आ रहा है तो आप यहाँ पर नीचे लाइन आपको नजर आएगी, इसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको 50 KB से और 300 KB के
अंदर रखना है इसका साइज। तो मैंने यहाँ पर 150 KB के आसपास कर लिया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसकी ओ किसी भी नाम से आप सेव कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको डार्क पेन से साइन करना है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक पेन से साइन कर लिए है। अब सिग्नेचर केस में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इन्होंने 140 और 110, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल कर लेना है 140 और 110। यहाँ पर मेरा साइज 10 KB से कम का हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसको आप डाउनलोड कर लें और किसी भी नाम से सेव कर दें। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करना है। तो थंब इंप्रेशन दोस्तों आपका लंबे में होना चाहिए, यानी कि आपने ऐसे में साइन कर थंब इंप्रेशन लगा दिया और उसको अपलोड कर दिया, आपका लंबे में होना चाहिए इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और थंब इंप्रेशन केस में दोस्तों चाहे आप लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन करें चाहे आप राइट हैंड का थंब इंप्रेशन करें, दोनों के केस में यहाँ पर 110 140 दे रखा है, यहाँ पर भी 110 140 दे रखा है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 110 और यहाँ पर डाल दूंगा 140। इसका साइज यहाँ पर 20 KB के आसपास हो चुका है, आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। मैं वापस से बढ़ा लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आप राइट हैंड का थंब इंप्रेशन भी सेलेक्ट कर लेंगे और उसका साइज वगैरह भी सेट कर लेंगे। अब सभी चीजों को आपको यहाँ पर आकर एक एक करके अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले जो हमने फोटोग्राफ बनाई थी उसको हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। तो हमारी फोटोग्राफ एक ही बार में अपलोड हो गई है यहाँ पर दोस्तों। इसके बाद सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेते हैं, सिग्नेचर भी एक ही बार में अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट हैंड का थंब इंप्रेशन भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी चीजें यहाँ पर अपलोड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या दूसरे फॉर्म से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा उस पर कोई वीडियो वगैरह आपके लिए लेके आनी है तो उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को देखने के लिए।